हेलो जी, राम राम जी। सारा ने स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत मैंने शाम के 5 बजे से करी है। तो ये बस कपड़े धो रही थी। नहाने धोने के बाद मैं कपड़े धोए थे और बखत्ता तो मनु नहीं धोए कि दोपहरिया में फिर ये सब दिन ज़्यादा काम हो जाए है ना, तो रंग उड़न लग जाए है। क्योंकि थोड़ी सी पैंट सिली रह जाए है, पैंट ये पेटी धो रहे तो सिली सी रह जाए है ना, तो फिर मशीन में मैं सुखान देखो। मशीन में सुखाए थे मैंने। ये जो 2-3 जोड़ी लगते हैं ना, जो कि दूसरे दिन मैंने चाने थे, वो सुखा कर न और मैंने थोड़ी सी हवा लागते साथ ये सूख जाएंगे। तो इस मारी फिर मैंने थोड़े से तो मशीन में सुखा दिए थे और बाकी मैंने नहीं सुखा दिए। तो बहुत ज़्यादा काम पड़ा है, हवा निकला पीछे फिर ये होते हैं कति फरकाले से। और ये भी धोती पाट रही थी खाट की, कई दिन हो गए थे। बस इसने सोई धागा उठान का आड़सन कर रही थी, तो यह बहुत बुरी लाग रही थी। आधी तो या सिम रही थी, आधी पाट रही थी। सिम तो सारी दी थी मैंने। जिस तरह के बालक कई बर्बाद करने लग जाए ना, तो एक दूसरे बर्बाद करते करते ये टाके खुल जाए ना, तो फिर यह बूंदी लगन लग जाए। हरिया है जेवड़िया की खाट, जिस तरह की साड़ी की जेवड़ी बटवा कर ना फिर यह काट भरवा रखी है। जब नई नई भरी थी न जीत, तो इसका कलर सही लग गया करता है, नु भूडी कौन लग गया करती। रंग सा उड़ गया इन जेवड़िया का, थोड़ी सी अजीब सी लागन लग जाए। और धोती सीमने के बाद में यह ठीक लागन लग जाए, तो फिर मैंने इसकी यह धोती ठीक कर दी। और फिर बांदर गुड़ रहे थे, तो मेरा ध्यान हो गया था उन बांदरा में। या आपस में बांदर गुड़न लाग जाए ना, तो ये बस प्लाट में नीचे उतर का आ जाए, हम नू हो जाए जन कदे ये उड़न ना आ जाए। और पाड़न का बह रही जाए। तो ये कई दिन हो गए उड़न कमी आया करती, क्योंकि खेत खाता में काम चालू, ये खेत खाता में लामनी डासरी का काम सर कुछ ही भी बेरा कौन खेता में चले जा हैं कि गाँव में तो कमी आओ। हाँ ये बस नू शैतानी करन लाग जाए हैं, आपस में गुड़न लाग जाएंगे या जोर जोर की बोलने लग जाएंगे, तो नू हो जाए जन ये बालक बोलक हो ना, तो इनका थोड़ा सा बहला करने लग जाए। तो ये होगा 5:30-1 बजे सी का टाइम। तो बाकी काम तो हो गया था, बस नू बाट देख रही थी। दूध का टाइम हो जाए 6-1 बजे सी। 6 बजे भी सही ज़्यादा धूप रहा है, फिर दूध दाद निकालो नहीं इतना फिर हो जाए शाम की रोटियां का टाइम। तो सवेरे भी जिस तरह की 6 बजे से दूध निकाला करूँ, तो शाम ने भी उसी टाइम पर निकालूँ हूँ। दिन थोड़े से बड़े हुए हैं, चाहे 5:30 भी निकाल लूँ, लेकिन घाम ज़्यादा हुआ है और मच्छर मक्खी इतनी दुखी कर ले हैं। बेच सकते इनका चाक या जो साबुन सी लगा लिया, लेकिन दूध के टाइम पे इससे दुखी कर ले हैं मक्खी भैंस ना बहुत ही ज़्यादा। तो यो आ गया था कुछ, मेरे ख्याल था सब्जी लेकर आया था, फिर कोई और काम आया था, तो यो भीतर आके बैठ गया था। और पानी पियान का टाइम बूझ रहा था, तो पानी आई तो पीवे को नहीं, लेकिन दिखाना तो पड़ा है। या दूध दाद निकालने के बाद मर जब खुट्टा बदलांगे न जिद या पानी पियोगी, तो मैं कहा इसने ईब तो दिखा दे, जितना पियोगी उतना पी लेगी, बाकी शाम न जन पीवे है खुट्टा बदला जिद पियोगी। या 2-3 बाल्टी नहान की भी बाट देखे जा, गर्मी ज़्यादा होने लगी ना, तो इस टाइम पर ये 6-6:15 बजे से का टाइम है, काम सही हो रहा है। लेकिन इसने माखी इतनी दुखी कर रही है कि बहुत ज़्यादा माखियाँ न तो ऐसी बूंदी परेशान। और दाफड़ भी माखी भी सी हो रही है, दाफड़ हुआ है बैठते साथ सारी दफड़ा रखी है। और मैं चाक भी मसड़ दी हूँ, जो ये कीड़ी काड़िया का लक्ष्मण रेखा सी हुआ करनी, या भी लगा दे हैं, लेकिन थोड़ी सी बार तो लग को नहीं भी। और बाद में फिर ये इसी बूंदी तरिया दुखी कर ले ही। बाद 1.25 घंटा तो इसने दूध काटूंगी नहीं, इतना तो बस इसका नो इतला मली लागेंगे। लेकिन बेचारी है नू बहुत शुद्धि, इतनी परेशान होगी तो भी नू ख्यात रखेगी पाठान दियाने कदे बाल्टी में पाना टिक जाए। और यो बैठा बैठा बना रहा था किलब, तो मैंने बाद में इस तक कई महा तो किलब तो कर दे टाल और इसकी माखी उड़ा दे थोड़ी घनी, या एक जगह खड़ी रह जाए तो। लेकिन ये भी क्या करें बेचारे पशुआ न मच्छर माखिया का बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाएगी इससे तो। और ये दिन इतना बड़ा दिख रहा है, तो ये दूध दाद निकालने के बाद मौज जात जी कर ली थी। और आग सही बढ़ रही थी, दूध गर्म करना
चूल्हे पे था मन, और काल में दूध रख कर न भूल गई, दूध उफन गया था। तो आज मैं इसका दौरे बैठी बैठी मैं का सब्जी भी चीर ली और सांझ की सब्जी की तैयारी कर लूँगी। और आग इतनी बढ़िया बढ़ रही थी, फिर मैंने बाद में दूध गर्म करने के बाद में चून औसन को रोटी बनाने लगी। लोभ हो गया, आग इतनी बढ़िया बढ़ रही थी, जब जरूरत हो ना जी तो या बढ़िया को नहीं। अरीब की में तो ईंधन बिल्कुल सूख रहा नहीं थे, थोड़ी सी इनकी लकड़ियाँ की ज़रूरत भी कौन पड़ा। तो ये दूध उफनने के बाद में सब्जी मैंने बाद में चौकी थी, क्योंकि रोटी तो वो 8 सवा 8 बजे खाओगे बालक भी, और काम पता नहीं ये भी। तो मैं सब्जी में बाद में छोक लूँगी, पहले इस पर चूल्हे पर चांदना है इतना मैं रोटी बना कर न दाब कर दे। बीवनू है नहीं कि भाई ठंड का मौसम है रोटी चिड़ी चिड़ी हो जाएंगी। डब्बे में दाबने के बाद में इसमें रोटी आड़ा कट्ठों में तो ये सी किसी रहे जहाँ, और थोड़ा सा चून उठा कर रख दिया था मैंने, मैं कहा वो आओगे जिद गैस पे सेक दी उनकी, क्योंकि एक आधी रोटियाँ का नू है कि गर्म बना लिया तो एक आधी फालतू खाई जहाँ। और बालका का ऐसा काम है, ये तो आध पौन घंटे के नाम साढ़े कटवा कर नर्जित रोटी खाऊँ, क्योंकि भूख लाग रही हो ना उस दिन तो बखते चक्कर काटन लग जाए। हर भूख नहीं होगी ना उस दिन तो 8:30 बजे भी झक झक कर रोटी खानी पड़े हैं, क्योंकि मैं तो छुट्टी होगी दिन में चीज़ चाज लिया है, मैगी मागे बना कर खा ले है ना, तो फिर इन्हें शाम में कमी भूख लग गई है। और फिर कि मैं खेल में और जी स्त्रिया टैप टीवी में वो रहे, दोनों जा रहे हैं। एक दूध देने की खातिर गया था तो वो थोड़ी सी वारी आया था, और बस ये सब्जी चीरने के बाद में चून चान छान के ले आई, और योरे बैठी बैठी ने मान लिया। थोड़ी दिन बड़ा ही लाग रहा था मन मका चून तो उसने लगी, लेकिन दिन ही बगनाए बड़ा है। फिर आज का लोभ हो गया मन ने भी कि चूल्हे पर रोटी जैसी बने है नहीं सी गैस पर कौन बने, चूल्हे की रोटी खाने में स्वाद लगे हैं। और ये बस जल्दी से मन चून मान कर, दूध आड़े आए नहीं थे, एक दो जने दूध लेके जाया करना तो वो नहीं आ रहे थे, और ये आ गई थी भांजी। तो बस इस तरह बातचीत करते करते नू ध्यान रहा है नहीं कि वीडियो भी बनने लग रही है। बाद में मैंने देखा तो मका वीडियो बनाया है, ज़्यादा लंबी बन जाएगी तो मका इसने काट तो या बस इसका सारा थोड़ा सा टाइम पास सा हो जाए नहीं, एक ली ननू किमें दिमाग में आए जा। तो चलो ये बस छोटी छोटी 2-3 क्लिप की ही क्लिप बनाई थी। आज ब्लॉग थोड़ा सा छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आशा करूँ कि आपने ब्लॉग पसंद आओगा। और ये बात करते करते इतना दिन छिप गया था कि बस रोटियां का टाइम हो ही गया था। तो चलो कल फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। धन्यवाद जी।